सर हम ये नहीं बोल रहे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज मतलब कंप्लीट हो गया, लेकिन हम ये बात बोल रहे कि आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, सर आपको सॉल्व करना मतलब क्या, सर आपका आ गया। और आप ये बात जानते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर आपका, सॉरी हमको ये नहीं बोलना चाहिए था, हमको ये बोलना चाहिए था कि मतलब क्या सर आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ax प्लस पी वाई प्लस मतलब क्या सर आपका c इक्वल्स टू 0। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि ऐसा 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन जिसमें मतलब क्या सर आपका दोनों के पास एक ही वेरिएबल है। अब इसका मतलब अगर नहीं समझ में आया तो मतलब क्या सर आपको यहाँ पे लिखते हैं ये सब 1 हो जाएगा, ये b सब 1 हो जाएगा, ये मतलब क्या सर आपका c सब 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका a सब 2 x, फिर क्या लिखेंगे सर आपका b सब 2 y, फिर मतलब क्या सर आपका c सब 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। तो ऐसा ये है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका सर आपका 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इसी का मतलब क्या सर आपको इस्तेमाल किए थे। तो बोलने का मतलब ये दिखाना ये चाह रहा है ना कि पहला इक्वेशन में x का जो साथी है उसको कहा जाता है a सब 1, पहला इक्वेशन में y का जो साथी है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका b सब 1, पहला इक्वेशन में बिना वेरिएबल वाला टर्म जो उसको कहा जाता है c सब 1। चलिए ये सब हम नहीं जाते, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे अननोन जो है पहला वेरिएबल पहला अननोन, दूसरा वेरिएबल दूसरा अननोन, मतलब x एक अननोन है और एक अननोन मतलब क्या सर आपका y है। और इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों के इसमें अननोन मतलब क्या सर आपका एक ही है। यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया होगा ना तो आपको बात सम करते करते हम समझा देंगे। समझ में आया बात क्या बोले ना, तो उसको छोड़ दीजिए आप। यहाँ पे हम लोग मतलब क्या करते हैं, हम लोग आते हैं ठीक है ना, इसको यहाँ पे रख देते हैं, बाद में कभी इसको देखा जाएगा। अब ध्यान से बात समझिए, मैथ्स का बेसिक तो आपको आता ही है, मतलब आपको पता है कि सम का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ये सब पता है आपको ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ मतलब क्या सर आपका 50। तो हम लोग पहले नंबर में नहीं जानते हैं और हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका दूसरा नंबर भी नहीं जानते हैं। तो अगर हम लोग पहला नंबर भी नहीं जानते हैं और दूसरा नंबर भी नहीं जानते हैं तो पहला नंबर को क्या ले लेंगे सर आपका x ले लेंगे, लिखना पड़ेगा तरीक़ा से। हाँ क्या लिखना पड़ेगा, लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y मतलब क्या सर आपका रेस्पेक्टिवली। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x और y का सम क्या हो गया सर आपका 50 हो गया। तो इससे क्या बना सर आपका इक्वेशन 1 बना, एंड दैट डिफरेंसेस मतलब क्या सर आपका 16। तो अब डिफरेंस में क्या होता है ना सर आपका बड़ा नंबर का और छोटा नंबर का मतलब क्या होता है, झमेला होता है। जी सर। बड़ा नंबर से आप छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटा नंबर से आप बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं अगर आप इंटीजर्स को छोड़ के बात करें तो। हाँ ना, ये बात आया समझ में ना। और नॉर्मली हम लोग मतलब क्या करते हैं, इंटीजर को छोड़ के बात करते हैं। तो इम्प्लाइड होता है कि हम अगर डिफरेंस मिडिल नंबर मतलब क्या सर आपका x है और स्मॉलर नंबर मतलब क्या सर आपका y है, तभी तो x माइनस वाई पॉसिबल है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 16 हो गया, ये हो गया मतलब इक्वेशन 2। अब हम लोग का पर्पस है बस इसको सॉल्व करना किसी भी तरह। तो हम लोग चाहे तो मतलब क्या सर आपका एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो मतलब क्या सर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वाले सम के लिए हमको लगता है कि सबसे बेहतर मेथड जो होगा वो क्या होगा सर आपका एलिमिनेशन ही होगा। तो एलिमिनेट करने में हम क्या सोच सकते हैं सर, या तो आप x को एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर y को एलिमिनेट कर सकते हैं। वो आपका चॉइस है, आपका मतलब क्या सर आपका ऑप्शन है। तो आपको क्या लगता है क्या चीज़ को एलिमिनेट करना मतलब ज़्यादा बेहतर होगा, x को एलिमिनेट करना ज़्यादा बेहतर होगा या y को। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करना पड़ेगा या दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हम क्या बताए थे, अगर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अनलाइक साइन है। अगर लाइक साइन रहता तो मतलब क्या करते हैं आपको सब्ट्रैक्ट करते, अनलाइक साइन रहेगा मतलब क्या सर आपका ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपको इस तरह दिखाना पड़ता है कि 1 प्लस मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है सर आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या था आपका 50, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या था सर आपका 16। और उसके बाद दोनों को मतलब क्या सर आपका ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, एडिशन साइन इधर भी दे दिया, एडिशन साइन मतलब क्या सर आपका यहाँ भी दे दिए, ठीक है ना। तो फिर ये कैंसिल हो गया, ये हो चुका आपका 2x और ये मतलब क्या हो चुका सर आपका 50 प्लस 16 क्या हो जाएगा सर आपका 66 हो जाएगा। तो फिर आप बताइए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, 66/2 विच इज़ मतलब क्या सर आपका 30 मतलब क्या सर आपका 3। तो काम हो गया मेरा, क्या नहीं काम तो नहीं हुआ मेरा। इनको क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग बार बार हम लिखेंगे नहीं, बोल देंगे लेकिन आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू
ऑफ मतलब क्या सर आपका एक्स इन मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ सर ये पे जो आप लिखे इक्वेशन 1 इसमें 2 में भी डाल सकते हैं। इक्वेशन 1 में डाल सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी डाल सकते हैं, लेकिन इक्वेशन 1 में डालने से काम ज़्यादा आसान होगा, इसलिए मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1 में हम क्या कि सर आपको डालें। आए ये बात समझ में ना, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो चलिए अब ये क्यों कराया बताइए हमको आप, क्योंकि ये करने से एक चैप्टर और तो ख़त्म होगा, उसके साथ साथ तो ये क्या हो जाएगा, इससे पहला वाला चैप्टर जो हम लोग किया उसका रिवीजन ही मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। इसलिए बोले ना कभी भी हम कुछ भी कर सकते हैं सर, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका रेडी रखिएगा। तो ये बेहतर नहीं हुआ, नहीं आपको लगा बेहतर हुआ तो बोलिए बेहतर हुआ, अगर आपको नहीं लगा बेहतर हुआ तो समझ रहे बात क्या बोले ना। इसलिए मतलब क्या सर आपका 33 प्लस मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 50, और क्या हो जाएगा सर आपका y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 50 माइनस मतलब क्या सर आपका 33, क्या आएगा 17 आएगा, बताइए पक्का 17 आएगा। हाँ 17 आएगा। तो इससे क्या समझ में आया, x इक्वल्स टू मतलब क्या था 33 था, y इक्वल्स टू मतलब क्या था आपका 17 था। तो सवाल क्या पूछा था, फाइंड द नंबर्स, तो हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, द नंबर्स आर मतलब क्या सर आपका 33 एंड 17। तो आप चेक कीजिए क्या नंबर 33 और 17 है। हाँ सर। वेरी गुड, आ जाइए अपने आप ही वेरी गुड पे हटाइए और छोड़ दीजिए, है ना। तो यहाँ पे नंबर 1 सॉल्व किए थे, ठीक है। अब नंबर 1 के बाद हम लोग मतलब क्या सर आपका नंबर 2 में आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ मतलब क्या सर आपका 2। तो यहाँ पर ही मेथड क्या है सर आपको वही है, तो हम मतलब क्या सर आपको अल्टरनेटिव सम करें, ठीक है ना। तो नंबर 1 हम किया, सॉरी ये अलग नोट्स में खुला है तो उसको अलग तरह से मार्क करना पड़ेगा, सॉरी था आज আমরা এখানে, ठीक আছে। नंबर 1 हम किए, नंबर 2 नहीं कर रहे हैं, देखते हैं आपका दिमाग कितना काम करता है, और काम करना ही चाहिए सर, एकदम वैसा ही है कि 2 नंबर का सम मतलब क्या सर आपका 2 है और 2 नंबर का डिफरेंस क्या सर आपका 20 है। तो आपको मतलब क्या सर आपका नंबर्स को मतलब क्या सर आपका फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो जैसे पहले वाला था वैसे ही मतलब क्या दूसरा वाला भी है, अल्टरनेटिव कर रहे, ठीक है ना। जी सर। क्योंकि सारा करेंगे तो मतलब क्या सर आपका टाइम हम लोग के पास उतना मतलब क्या सर आपका है नहीं, और टाइम अगर होता आराम से तो उतना सारा कर देते हैं। अब यहाँ पे फिर बता रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इस मतलब क्या सर आपको 43। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर भी लिखेंगे, हम लिख नहीं रहे लेकिन आपको बता रहे तो आप लिख लीजिएगा कि लेट द 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई मतलब क्या सर आपका रिस्पेक्टिवली। तो कंडीशन 1 से मतलब क्या बनेगा सर आपका फर्स्ट इक्वेशन, कंडीशन 2 से क्या बनेगा सर आपका सेकंड इक्वेशन। तो कंडीशन पहला चीज़ हम लोग को लेट लेना पड़ा कि एक नंबर को आप एक्स ले लीजिए, एक नंबर को मतलब क्या सर आपका वाई ले लीजिए। पहला कंडीशन ये है कि दोनों का सम मतलब क्या 43 हो रहा है, तो मतलब क्या करेंगे सर आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 43 लिखेंगे, और फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका इक्वेशन 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ द लार्जर नंबर इज़ डबल्ड एंड द स्मॉलर इज़ ट्रिपल्ड, तो आपको लिखना पड़ेगा फिर, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, लेट द लार्जर, उस वाले केस में भी ऐसे ही करिएगा हर केस में, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर भी मतलब क्या सर आपका वाई। तो ये करेंगे तो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, लेट द स्मॉलर नंबर बी वाई शुरू में लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, इफ़ द लार्जर नंबर इज़ डबल्ड, तो डबल ऑफ लार्जर नंबर इज़ गोइंग टू बी मतलब क्या सर आपका 2x एंड द स्मॉलर नंबर इज़ ट्रिपल्ड, तो ट्रिपल ऑफ स्मॉलर नंबर विल भी मतलब क्या सर आपका 3y, द डिफरेंस इज मतलब क्या सर आपका 36, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सर आपका, हम लिखेंगे 2x माइनस 3y, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। हाँ सर। अगर अनलेस मेंशन अदरवाइज जो ऑर्डर में वो लोग किया है काम को मतलब क्या करना है सर आपको वही ऑर्डर में करना है, आपको आए बात समझ में ना। तो इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 36 हो गया, और ये मतलब क्या हो गया सर आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। और एक बहुत कुछ लिखना पड़ता है लेकिन आप तरीका मतलब क्या सर आपको स्कूल और कॉपी से मतलब क्या सीख लीजिएगा, अभी हम बस समझा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसको समझने में मतलब क्या सर बहुत टाइम मतलब क्या तो चला जाता है, ठीक है ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना पक्का। तो अब क्या किया जाएगा, सिंपली तो मतलब क्या है ना एक्स गायब हो सकता है ना, मतलब क्या हो सकता है सर आपका वाई गायब हो सकता है। अगर सिंपली एक्स और वाई, एक्स भी गायब नहीं हो सकता है, वाई भी गायब नहीं हो सकता है, तो आप पहले डिसाइड कीजिए क्या गायब करना है, एक्स को गायब करना है या फिर वाई को गायब करना है। तो एक्स को गायब करना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा सिंपल होगा, हम लोग अगर इक्वेशन 1 को मतलब क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे लिखा है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को मतलब क्या सर आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मतलब क्या सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 3। तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा सर आपको बताइए,
2x प्लस 2y पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका 2y इक्वल्स टू मतलब क्या है 43 का डबल क्या हो जाएगा सर आपका 86 हो जाएगा। तो यहाँ पे 86 मतलब क्या है सर आपका लिखा और इसका नाम दे दिया मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 2 1 और 2 ऑलरेडी मतलब क्या था मौजूद था। ठीक है, अब आप हमको ये बताइए इक्वेशन 2 को तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा 2x माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 3y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 36 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा सर आपका ऐड करने से गायब होगा या सब्ट्रैक्ट करने से गायब होगा? ऐड करने से। ऐड करने से गायब होगा, सोच के बोलिए। सर वाई को गायब करना है ना, एक्स को गायब करना है, वाई को गायब करना होता तो 2 से थोड़ी मल्टीप्लाई करते सर। सर वाई को गायब करना होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते ना सर। आप समझे बात क्या बोले ना, इसलिए तो रिवीजन करा रहे हैं। माइनस ना, तो माइनस करने के लिए पहले दिखाना पड़ेगा 3 - 2 और फिर से लिख के फिर से करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो हम तो वो नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली माइनस कर दे रहे, ठीक है ना। या फिर एक काम करते हैं, नहीं कर देते हैं, हटाइए, गलत बात है। 3 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2, यहाँ तक ठीक है, एकदम क्लियर है, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 2x प्लस 2y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 86 और यहाँ पे क्या है सर आपका 2x माइनस मतलब क्या है सर आपका 3y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 36। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस साइन लिखा, यहाँ माइनस साइन लिखा, यहाँ माइनस साइन लिखा, यहाँ तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 3y पॉजिटिव 2y क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव 5y हो गया। और यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव हुआ है ना, लेकिन अल्टीमेटली तो पॉजिटिविटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव साइन देना नहीं देना मतलब एक बार आप पॉजिटिव साइन नहीं देंगे तो पॉजिटिव माना जाता है ना। तो 6 - 6 क्या हो जाएगा सर आपका 0 और 8 - 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5। थोड़ा सा रुझान हो रहा है, तो यहाँ पे बात मतलब क्या समझ गए कि 5y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 50, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 50y मतलब क्या सर आपका 5, तो y इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 हो जाएगा। तो फिर क्या करना है सर आपका पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन मतलब क्या सर आपका कहाँ डालेंगे, इन इक्वेशन 1। आया बात समझ में ना सर। ये हम बोल इसलिए रहे क्योंकि आपको मतलब क्या सर आपको ये सब क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, तो बात को ध्यान से मतलब क्या सर आपको समझिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 अगर करते हैं तो फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। 10x प्लस 10 इक्वल्स टू 10y नहीं 10, क्योंकि y का वैल्यू 10 है तो y खत्म हो गया और 10 आ गया, ठीक है ना। इक्वल्स टू क्या सर आपको 43, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 43 माइनस मतलब क्या सर आपका 10, तो फिर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 33 हो जाएगा ना। तो एक नंबर आया 33 और एक नंबर आया मतलब क्या सर आपका 10 और हम लोग ग्रेटर नंबर को x लिए थे, तो आया भी मतलब क्या सर आपका x पड़ा। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि x नंबर 3 क्या x का वैल्यू 33 है और क्या y का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 10 है। हाँ सर, है ना, चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हम किया। अब ये करने के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको हम जो स्टार्टिंग में समझाए थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो एग्जांपल क्या दिए थे, पेंसिल का दिए थे और शार्पनर का दिए थे। तो पेंसिल का शार्पनर का एग्जांपल हो या फिर शुगर और राइस का एग्जांपल हो, बात को मतलब क्या सर आपका मैथमेटिकली बराबर हो जाएगा ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर एंड 7 kg राइस इज़ 153 एंड मतलब क्या इज़ 153 ना पर केजी शुगर का दाम पता है ना पर केजी मतलब क्या सर आपका राइस का दाम पता है, लेकिन ये पता है कि 5 किलो चीनी और 7 किलो चावल का दाम मिला के कितना हो रहा है। तो वही बात आप समझ लीजिए जो आपको बताए थे कि हम मतलब क्या किए, 5 किलो चीनी लिए और 7 kg चावल लिए और हम दाम पूछे नहीं, और मतलब क्या है बस दुकानदार को मतलब क्या सर आपको 153 दे के आ गए। और आप भी मतलब क्या कि सर आपको 7 किलो मतलब क्या चीनी ले लिए और मतलब क्या सर आपका 5 किलो चावल ले लिए, और आप भी मतलब क्या दुकानदार से पूछे नहीं दाम, और दुकानदार को मतलब क्या सर आपका 147 रुपये यानी 147 रुपये दे के आ गए, क्योंकि हम भी काहिल हैं और आप भी मतलब क्या है काहिल मतलब क्या है सर आपका है। अब कोइंसिडेंस ऐसा हुआ ना कि मेरे साथ और आपके साथ प्रॉब्लम ये हुआ ना कि उस दिन तो ला के दे दिए। अब मम्मी क्या बोली हम लोग को, मेरी भी और आपकी भी,
इस बात दोनों को मतलब क्या सर आपका 6 किलो राइस और मतलब क्या सर आपका 10 के जी चावल चावल लेके आने बोला गया, ठीक है ना। और आप ये समझिए कि हम जो शुगर ले रहे हैं उसका कॉस्ट उतना ही है, और हम जो राइस ले रहे हैं उसका कॉस्ट उतना ही है, और आप जो शुगर ले रहे हैं उसका कॉस्ट उतना ही है, और आप जो राइस ले रहे हैं उसका कॉस्ट मतलब क्या सर आपको उतना ही है। अब दिक्कत ये हुआ कि हमको ही मम्मी बोली कि तुम तो मैथ्स पढ़ाते हो, तो एक काम करो एग्जैक्टली उतना ही पैसा लेके जाओ जितना पैसा लगेगा। और आप मम्मी बोले कि तुम तो मैथ्स पढ़ते हो, उतना पढ़ाई में तुम्हारा खर्चा, और तुम भी एक काम करो कि एग्जैक्टली उतना ही पैसा ले जाओ जितना पैसा मतलब क्या सर आपका लगेगा। अब हम लोग दोनों मतलब क्या दुविधा में आ गए। क्या दुविधा में आ गए बताइए। हम सोच रहे याद करिए, हम तो मतलब जो है 1 केजी चीनी का दाम ही नहीं पूछा था और 1 केजी चावल का दाम ही नहीं पूछा था, हम तो ऐसे ही उस दिन लेके आ गए थे। और आप भी क्या सोचे सर आपका, हम भी नहीं पूछा था, हम भी तो ऐसे लेके आ गए। अब हम लोग दोनों रास्ता में मिले, अब बोले कि इसको रास्ता में नहीं मिले, आप रूम में जाके मतलब क्या फ़ोन किया मुझे, तो हम बोला कि चलिए हम लोग क्या करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब क्या कहते हैं सॉल्व करते हैं, हम लोग दोनों को अपना अपना आंसर मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा, है ना सर। तो फिर ये हम लोग दोनों को अपना अपना आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला काम ना चीनी का दाम पूछे ना चावल का दाम पूछे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पर kg शुगर, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर बी x रुपीज़, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका 1 kg राइस भी मतलब क्या सर आपका y रुपीज़। तो उससे क्या निकल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर क्या हो जाएगा सर आपका 5x हो जाएगा। एकदम समझ में आया क्या। हाँ सर। कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर क्या हो जाएगा सर आपका 5x, और कॉस्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका 7 किलो राइस विल भी मतलब क्या सर आपका 7y। दोनों का मिला के हम दिए थे हम दिए थे 153, तो 153 लिखा और ये बन गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1। अरे आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया सर। पेंसिल और शार्पनर का एग्जाम्पल दिमाग में तो इसलिए जल्दी समझ में आया क्या। हाँ मतलब अभी ये नया बात बोलते तो देर में समझ में आता ना। चलिए ठीक है, चेक कर लीजिएगा। मतलब ये अच्छा काम किया कि यहाँ पहला शुगर दिया दूसरा राइस दिया, लेकिन कभी उल्टा भी कर सकता है सर दिमाग ख़राब करने के लिए, तो इसलिए एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप नहीं समझे हम क्या बोलें। हम लोग तो शुगर का दाम x रुपीज़ लिया है, तो शुगर का दाम ही में x लगा सकते हैं ना। और हम लोग राइस का दाम मतलब क्या सर आपका y रुपीज़ लिया है, तो राइस का दाम ही y लगा सकते हैं ना, इंटरचेंज तो नहीं कर सकते हैं ना। कभी कभी दिमाग ख़राब करने के लिए ऐसा कर सकता है। यहाँ तो अच्छा काम किया, शुगर पहले दिया राइस बाद में दिया, लेकिन कभी कभी उल्टा कर सकता है। वहाँ पे बोल सकता है कि मतलब द कॉस्ट ऑफ 7 kg राइस एंड 5 kg शुगर इज़ दिस मच, तो आदमी ध्यान नहीं देगा तो उनके में क्या करेगा सर आपका, जहाँ x लगाना चाहिए वहाँ y लगा देगा, और जहाँ y लगाना चाहिए वहाँ मतलब क्या सर आपका x लगा देगा। तो यहाँ तो ऐसा नहीं किया है और करना भी नहीं चाहिए वैसे, है ना। चलिए आ जाइए, ठीक है, क्लियर है। तो दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, 7x लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 5y लिखा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 147। आप बोलेंगे सर लेकिन हम लोग को तो मतलब क्या करना है सर आपका 6 kg शुगर एंड 10 kg राइस का दाम निकालना है। हम बोलेंगे आप सबर कीजिए, क्या होगा, निकल जाएगा। अगर 1 किलो राइस और 1 किलो मतलब शुगर का दाम निकल जाएगा तो जो भी पूछेगा वो निकल जाएगा। दिक्कत ये है कि हम लोग पर kg का दाम नहीं पूछेगा। अगर पर kg का दाम पता चल गया तो जो भी पूछेगा पता मतलब क्या सर आपका चल जाएगा, उसको चिंता करने के बाद मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। अब आप बताइए क्या गायब करना है, x को गायब करना है या फिर y को गायब करना है, या फिर यहाँ पे आप बताइए क्या सूटेबल रहेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे मतलब क्या ना सर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे काम मतलब क्या खत्म हो जाना चाहिए, है ना। सर हमको तीनों मेथड में सबसे ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे अच्छे से। हाँ लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई में प्लस माइनस का साइन का गड़बड़ कर दीजिएगा ना, तो हो जाएगा सब कुछ मतलब क्या सर आपका गड़बड़, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखा इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 7x प्लस मतलब क्या सर आपका 5y माइनस मतलब क्या 147 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। ये हो गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है ना। तो चलिए एटा आचे ए सब 1 एटा आचे ए सब हमने लिखा बी का आप लिखेंगे, बी का आप लिखने में आपको मज़ा आता है ना, नहीं तो रुक जाइए। एटा आचे ए सब 1 एटा किया आचे बी सब 1, ये तो गड़बड़ नहीं करना है, इसलिए तो आपको क्रॉस में वार्निंग दे रहे थे। ए सब 2 तो ये वाला है, इक्वेशन 1 में सब 1 है, इक्वेशन 2 में सब 2 है,
एक पहला शब्द जो है हिंदी वाला शब्द है, दूसरा शब्द जो है इंग्लिश वाला शब्द है। आया बात समझ में ना? तो ये ए सब वन, ये बी सब वन, ये क्या हो गया सर आपका सी सब वन, और ये मतलब देख लीजिए क्या है सर आपका ए सब टू, ये मतलब क्या है सर आपका बी सब टू, और ये मतलब क्या है सर आपका सी सब टू। इसमें कोई कन्फ्यूजन है या फिर ठीक है? ठीक है सर। ठीक है ना सर? अगर कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है सर, तो आइए हम लोग काम करते हैं फिर। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर आपका बी कैप, है ना? तो बी कैप रिपीट करेंगे। बी कैप लिखे बिना मत कीजिएगा सर, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा सर, है ना? तो बी कैप और फिर से लिखते हैं, मतलब क्या है सर आपका, चलिए और अच्छा से काम कर देते हैं भाई विथ कलर कोडिंग। बी कैब, है ना? सब वन सब वन सब वन सब वन, और फिर से लिखते हैं मतलब क्या सर आपका बी कैब, तो बी सब टू, सी सब टू, ए सब टू, और मतलब क्या सर आपका बी सब टू। हड़बड़ाइएगा एकदम मत, ठीक है ना? उसके बाद क्या सर आपको ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, फिर ऊपर से नीचे जाना है, फिर नीचे से ऊपर जाना है, फिर ऊपर से नीचे जाना है, फिर मतलब क्या सर आपको नीचे से मतलब क्या सर आपको ऊपर जाना है। यही करना है ना, और कुछ करना है? यही करना है ना सर? अब यही करना है, तो चलिए हम लोग काम करते हैं। तो आप ये बताइए कि व्हाट इज ए सब वन, ए सब वन नहीं सॉरी बी सब वन, बी सब वन मतलब क्या सर आपका 7 है, ओके। अब ये बताइए कि व्हाट इज सी सब वन, 153 माइनस 1 नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 153, चलिए वेरी गुड। उसके बाद ये बताइए ए सब वन क्या है, ए सब वन मतलब क्या सर आपका सिंपली 5 है। उसके बाद ये बताइए फिर बी सब वन क्या है सर आपका, बी सब वन फिर से मतलब क्या सर आपका 7 है। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना? चिंता वाला बात है क्या? नहीं, अच्छा आ जाइए फिर। आप बताइए बी सब टू क्या है, 5 बी सब टू इज सिंपली 5। देन टेल मी व्हाट इज सी सब वन, 1 माइनस 153 सी सब वन यहाँ पे होगा क्या? नहीं होगा सर, आपका ध्यान कहाँ था? सी सब टू होगा ना? अब बोले ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा है, अच्छा तो बहुत है, लेकिन बहुत ध्यान से मतलब क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। आया बात समझ में ना? अच्छा तो बहुत है, लेकिन बहुत ध्यान से मतलब क्या करना पड़ता है, ठीक है ना? फोकस हटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब क्या है ख़राब, है ना? तो बी सब टू क्या था, 5 था। उसके बाद मतलब क्या सर आपका सी सब टू क्या हो जाएगा सर आपका माइनस नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 147। उसके बाद आप बताइए फिर क्या है सर आपका ए सब टू, ए सब टू क्या हो जाएगा सर आपका 7। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका बी सब टू, बी सब टू क्या हो जाएगा सर आपका 5 ए सब टू 7 था, बी सब टू क्या हो जाएगा सर आपका 5 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना? चिंता वाला बात नहीं है ना? उसके बाद फिर क्या करना है सर आपको, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर मतलब क्या सर आपका नीचे से ऊपर। यहाँ तक ठीक है? अब बताइए क्या करना है, एक्स अपॉन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका वाई अपॉन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन, ठीक है ना? तो एक्स अपॉन क्या होगा सर आपका 7 सॉरी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7 इंटू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव सॉरी इंटू मतलब क्या है सर आपका 147 माइनस लिखा। उसके बाद क्या है सर आपका 5 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 153 नेगेटिव 153। उसके बाद क्या है सर आपका देखिए नेगेटिव 153, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 7। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका माइनस लिखा, और माइनस लिखने के बाद क्या लिखना पड़ेगा सर आपका नेगेटिव 147 इंटू मतलब क्या है सर आपका 5। यहाँ तक ठीक है? जी सर। और उसके बाद क्या है सर आपको बताइए 5 इंटू 5 है ना? जी सर। और उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका माइनस 7 into 7 पक्का हाँ सर। 7 इंटू 7 मतलब क्या है सर आपका लिख दिया। चलिए ठीक है, अब बस लास्ट काम करना है आराम से, मतलब क्या है सर आपका लास्ट काम करते हैं। आ जाइए देखते हैं क्या है। एकदम गड़बड़ नहीं करने का, ठीक है ना? एक्स लिखा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव लिख दिया। 7 का मतलब क्या होता है 49, 9 लिखा, ठीक है। क्या कैरी है सर आपका 4 कैरी है, याद रखिएगा। 7 4 जो 28, 28 प्लस 4 क्या हो जाएगा सर आपका 32। 2 रिटर्न क्या कैरी है सर आपका 3 कैरी है, ये बताया समझ में ना? तो 7 1 जो 7, 7 प्लस 3 मतलब कितना हो चुका सर आपका 10। एकदम पक्का, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टीमेटली क्या है सर आपका नेगेटिव पॉजिटिव आया सॉरी। तो 5 3 टाइम्स
15, 5 रिटर्न 1 मतलब क्या सर आपका कैरी है, 5 5 इज 25, 25 प्लस 1 26, आगे में मत पड़े पीछे ही मत पड़े, में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो 26 हुआ था, 2 कैरी था, ठीक है ना। तो 5 1 5, 5 प्लस 2 मतलब क्या सर आपका 7, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब इक्वल्स टू लिखते हैं यहाँ पे y लिखते हैं और y लिखने के बाद फिर काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा सर आपका नेगेटिव होगा। फिर यहाँ पे आ जाइए 7 3 टाइम्स 21, 1 रिटर्न क्या कह रही है सर आपको 2 क्या रही है, 7 5 जो 35, 35 प्लस 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 37, 7 रिटर्न है क्या कह रहे हैं सर आपका 3 क्या रही है, 7 1 7, 7 प्लस 3 हाउ मनी 10, तो क्या हो चुका सर आपका 1071। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, अल्टीमेटली क्या सर आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब आ जाइए 5 7 टाइम्स 35 क्या कह रही है सर आपका 3 क्या रही है, 5 4 टाइम्स 20, 20 प्लस 3 हाउ मनी 23, 3 रिटर्न क्या कह रहे हैं सर आपका 2 क्या रही है, 5 1 5, 5 प्लस 2 हाउ मनी 7, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे 1 लिखा, 5 5 का मतलब क्या होता है 25 होता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पहले साइन मल्टीप्लाई कीजिएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव यहाँ पे हो गया, 7 मतलब क्या 49 मतलब क्या सर आपको हो गया, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए, आप ये बताइए क्या ज़्यादा है, व्हाट इज़ मोर, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, नेगेटिविटी इज़ मोर ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, क्या करेंगे, अब तो डिफरेंस से निकालना है। अब समझिए कि नेगेटिव साइन वहाँ पर नहीं, भूल जाए नेगेटिव साइन को, क्योंकि नेगेटिव साइन जो लिखना था वो तो हम लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, 9 माइनस 5 इज हाउ मनी, सर दिमाग खोल के बोलिए एकदम, 9 माइनस 5 इज हाउ मनी 4, सॉरी यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ओके ठीक है। 2 माइनस 6 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो 10 से हम 1 लिया तो ये बन गया मतलब क्या सर आपका 12, 12 माइनस 6 मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका। अब 10 से जब 1 लिए थे तो 10 क्या बन चुका था, 9 बन चुका था ना। तो 9 माइनस 7 क्या हो चुका 2, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए, अब यहाँ पर भी क्या ज़्यादा है, नेगेटिविटी, तो साइन तो नेगेटिव ही होगा। अब बस माइनस करते रहिए। क्या आप 1 से 5 निकाल सकते हैं क्या, 1 से 5 तो नहीं निकाल सकते हैं, तो आप क्या इस पर 11 समझिए। तो 11 माइनस 5 क्या हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा, चिंता वाला बात नहीं है। लेकिन अगर ये 11 बन गया था तो ये 6 बन चुका था, तो 6 माइनस 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका, ठीक है ना। यहाँ पे तो 10 10 ही रहा, यहाँ पे कोई चिंता मतलब क्या सर आपका नहीं। तो 10 माइनस 7 मतलब क्या हो चुका सर आपका 3, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, क्लियर है, ओके। इक्वल्स टू साइन यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 1 अपॉन, ओके। क्या ज़्यादा है यहाँ पे, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, नेगेटिविटी इज़ मोर। चलिए नेगेटिव, अब दोनों में डिफरेंस निकालना है। 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा सर आपका 4 पक्का, और 4 माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2। यहाँ तक ये भी हो गया पक्का, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए अच्छा बात पता है क्या है, इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव 264 अपॉन मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 24, एंड मतलब क्या सर आपका इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 336, y मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 24। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे देना ज़रूरी है, ठीक है ना, समझिए बात क्या लेना। तो नेगेटिव साइन कैंसिल हो चुका, नेगेटिव साइन कैंसिल हो चुका। अब एक लॉ जान लीजिए, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से आता है ना, लास्ट 2 डिजिट 4 से आता है ना, तो दिया गया नंबर 4 से जाता है। नीचे वाला नंबर क्यों नहीं बोले, नीचे वाला नंबर हमारे पता है कि 4 से जाता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे सर आपको बताइए, 4 मतलब आप बताइए क्या करेंगे सर आपको 4 6 या 24। तो यहाँ पर भी क्या होगा सर आपको 4 6 या 24 होगा, लेकिन 2 बचा, 2 4 24 फिर से हो गया 4 6 मतलब क्या आपको 24 है ना। अब यहाँ पे क्या होगा सर आपको बताइए, 4 6 या 24, ठीक है ना, ठीक है। 4 6 या 24 और यहाँ पे 4 8 32 क्या रिमेन किया आपके पास 1 1 6 16, 4 4 का मतलब क्या है आपका 16, ये बताया समझ में ना। अब आ जाइए यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये 6 1 6 6 11 66, क्या लग रहा है आपको, 6 से जाएगा, ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर डिजिटल बोर्ड तो है ही है मेरे पास, अंडू कर देंगे, हाँ ना। 6 1 6, लेकिन आपके पास अंडू करने ऑप्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 6 1 6 2 4 24, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6 4 का मतलब क्या है 24। तो इतना मेहनत करने के बाद क्या निकला,
x इक्वल टू 11 और x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 11, और इतना मेहनत करने के बाद क्या निकला सर आपका यहाँ पे y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 14। ठीक है, लेकिन आंसर निकल गया क्या? नहीं। जब आपको लगे कि आंसर मतलब क्या सर आपका निकल गया है, तब क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दुख दे देगा फिर कभी, और कभी कभी आपको खुश कर देगा। तो यहाँ पे क्या बोला है सर आपका, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर एंड 10 kg ऑफ राइस। तो अभी तक क्या निकालें? x क्या था? x वॉज द प्राइस ऑफ द शुगर एंड y वॉज द प्राइस ऑफ द राइस, है ना? जी सर। तो क्या आया सर आपका, द प्राइस ऑफ राइस पर kg 11। इज़ मतलब क्या है सर आपका 11 नहीं, ₹11। और फिर क्या हो जाएगा सर आपका, द प्राइस ऑफ क्या है सर आपका, सर गलती कर दी सर। हाँ वेरी गुड, ये गलती पकड़ना आपका काम है सर। नहीं पकड़ते इसका मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है। जो हम आज पहले बोला था, कॉन्शियस रहिए। अगर आप नहीं पकड़ते इसका मतलब क्या, आपको बात आप समझे ही नहीं थे, है ना? तो राइस क्या हो जाएगा सर आपका पर kg, हाउ मच? 14 रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 14, ठीक है ना? देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका, द प्राइस ऑफ 7 kg, वही निकालना है ना, शुगर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 7 × 11 रुपीज़, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 77। और फिर क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, देयरफॉर द प्राइस ऑफ मतलब क्या है सर आपका, सर आप वो क्यों निकाल रहे हैं? आपको तो कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ Very शुगर good. एंड 10। वेरी गुड। आइए पहले पकड़ लीजिए ना, तो पहले क्यों नहीं बोले? सर हमको लगा ऊपर कर लिया। ऊपर करेंगे तो रॉन्ग होगा ना सर, हाँ सर। निकालना तो यहीं गया ना सर। 66। तो रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 66। मेरा काम पागल करना भी है, ठीक है ना? आइए अब यहाँ पे द प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ शुगर। अच्छा हम ये ना फिर क्लास में प्ले करेंगे, जब क्लास से प्ले करेंगे ना तो आप फिर ये हिंट मत दीजिएगा, क्योंकि आप अपना काम कर चुके हैं। ठीक है सर। फिर राइस है, राइस। है ना? वेरी गुड। आइए कितना हो जाएगा, रुपीज़ 10 × 11 10 × 111 11 पक्का? 14। हम जब पागल करें तो पागल करने में सक्सेसफुल मतलब क्या होना चाहिए सर आपका, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 150, है ना? काम हो गया। हाँ सर। सवाल पढ़िए एक बार। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर एंड 10 kg ऑफ राइस। अब आंसर देखिए, प्राइस आंसर देखिए। $16 kg एंड 20 kg। नंबर 4 का आंसर देखिए। 206। तो आया आंसर? नहीं। सवाल सही से पढ़िए। द कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर एंड 10 kg ऑफ राइस, साथ में पूछा है, अच्छा प्लस करना पड़ेगा। है ना? तो क्या लिखना पड़ेगा आप लास्ट में बताइए। देयरफॉर द प्राइस ऑफ 6 kg शुगर एंड मतलब क्या है सर आपका 10 किलोग्राम ऑफ मतलब क्या है सर आपका राइस, कितना काम कराया देखा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, ₹66 प्लस मतलब क्या है सर आपका रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 140 विच इज़ इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका रुपीज़ क्या हो जाएगा, 206। देखिए 140 में 60 मिलाएंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका 200 होगा, 200 में 6 मिलाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 206 रुपया हो जाएगा। आया बात समझ में? जी सर। तो एकदम लास्ट मोमेंट में मतलब क्या करते हैं, कुछ सवाल सही से अगर नहीं पढ़ते हैं तो भी मतलब क्या हो जाता सर आपका आंसर रॉन्ग हो जाता। जी सर। देखिए ये हिंट कहाँ से मिला, लेकिन इसका दो मतलब होता है। एक मतलब ये भी होता है कि मतलब क्या सर आपका 6 किलो का अलग निकालिए और 4 किलो का अलग निकालिए, और एक मतलब ये भी होता है कि मतलब क्या है ना सर आपका दोनों को साथ में निकालिए। तो हमको ऐसे पता साथ में निकालिए
क्योंकि यहाँ 7 में दिया हुआ था टोटल। ये क्या है सर आपको टोटल 7 ही में है ना, ये क्या है टोटल 7 ही में है ना, तो यहाँ इम्प्लाइड है कि यहाँ भी टोटल 7 में है। आया बात समझ में ना? नहीं तो वही एंड का दूसरा मीनिंग भी आ सकता है, समझे कि नहीं समझे? चलिए वेरी गुड। चलिए ठीक है जी, कितना तक सम पहुँचे हम? 4 तक पहुँचे ना, 4 तक पहुँचे नहीं, 4 में क्या किए? 1 किए हैं, 1 किए हैं, 3 किए हैं और मतलब क्या सर आपका 4 किए हैं। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे आ जाइए, थोड़ा सा पढ़ा करना पड़ेगा इसको या फिर इसको छोड़ा कर देते हैं। आइए क्या लिखा है? Class 9 student of a certain public school wanted to give a farewell party to the outgoing students of मतलब क्या सर आपका class 10. They decided to purchase 2 kinds of sweets. One costing 70 per kg and other मतलब क्या सर आपको costing मतलब क्या सर आपका 84 per kg. अब आप क्या बोलिएगा सर, वहाँ तो हम लोग पर के जी दाम कितना उसको x लिए थे और पर के जी का दाम कितना उसको y लिए थे। यहाँ तो पर के जी दे चुका है, तो वो लोग का जो लोग कुछ भी कर सकता है। कहीं पे वो लोग मतलब क्या है सर आपका पर केजी को वेरिएबल बना सकता है और कहीं पे और ये वेरिएबल बना सकता है कितना किलो लिया गया। नहीं समझे? हाँ सर, आपको 2 वेरिएबल से मतलब है। तो यहाँ पे अननोन क्या बताइए, यहाँ पे ठीक है। दे एस्टिमेटेड दैट 36 kg स्वीट्स वर नीडेड इफ द टोटल मनी स्पेंड ऑन स्वीट वॉज मतलब क्या 2800। फाइंड हाउ मच स्वीट्स ऑफ ईच काइंड दे परचेज्ड, है ना। तो क्या है सर आपका 2 काइंड ऑफ स्वीट लिया गया है। एक का पर केजी कॉस्ट कितना है सर आपका 70 पर केजी, दूसरा पर केजी कॉस्ट क्या है सर आपका 84 पर केजी। ये बताया समझ में ना। तो अब बोला क्या है सर आपका दे एस्टिमेटेड दैट 36 kg ऑफ स्वीट्स वर नीडेड। बोलो क्या एस्टिमेट किया 36 of sweets. ठीक है। तो इससे 2 इक्वेशन कैसे निकलेगा बताइए इनको आप। सर पहला बात लेट x kg लेना क्या पड़ेगा 2 kinds of sweets. let the first kind of sweet taken be x kg and let the second kind of sweet taken be मतलब क्या सर आपका y kg। और यहाँ पे क्या बोला है टोटल, तो इससे बन गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1। कोई कंफ्यूजन है? पक्का। उसके बाद क्या बोला टोटल मनी स्पेंड क्या है सर आपका 2800। को लिखने नहीं, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला काइंड ऑफ स्वीट कितना लिया गया है, मतलब पहला काइंड ऑफ स्वीट लिया तो गया 1 किलोग्राम, लेकिन पर किलोग्राम का कॉस्ट कितना है सर आपका 70। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा सर आपका 70x आ जाएगा, है ठीक है। यहाँ पे दिक्कत वाला बात नहीं है। और दूसरा वाला का पर किलोग्राम का कॉस्ट कितना 84, तो 84 मतलब क्या सर आपका y आ जाएगा और सब मिला के दाम कितना हुआ सर आपका 2800 हुआ, ठीक है ना। इक्वल हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे बताइए यहाँ पे कौन सा मेथड सूटेबल है, हम बताएं। यहाँ जो मेथड सूटेबल है वो मेथड का नाम मतलब क्या सर आपका सब्स्टिट्यूशन। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो फिर उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 36 माइनस y। अब ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x मतलब क्या हो जाएगा सर आपका इन इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा बताइए हमको आप समझ पाए ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्यों आसान है। हाँ सर। और इसलिए तीनों मेथड क्या सर आपका आना चाहिए था। समझ रहे बात क्या बोले ना, समझ रहे आप क्या बोले। तो यहाँ पे 70 लिखेंगे, लेकिन आप 70 की जगह x नहीं लिखेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा सर आपका 36 माइनस मतलब क्या है सर आपका y, क्लियर है, प्लस क्या है सर आपका 84 y, क्लियर है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2800। यहाँ तक ठीक है ना। अब एक सिंपल बात समझिए, 7 6 का कितना होता है 42। क्या कह रहे हैं सर आपका 4 क्या आ रही है 7 3 21 प्लस 4 क्या हो गया 25 हो गया। यहाँ पे 25 मतलब क्या सर आपका लिखते हैं, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। लेकिन 7 तो नहीं था, ये क्या था 70 था, हमको अब याद आया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो 70 इंटू नेगेटिव वाई क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 70 वाई। 84 वाई जैसा था 84 वाई मतलब क्या सर आपका वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे क्या सर आपका 2800 मतलब क्या सर आपका लिख दिया, क्लियर।
दिक्कत है? नहीं सर। नो दिक्कत, आ जाइए। तो ये वहाँ भेज देते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या हो जाएगा सर आपका 2800 माइनस मतलब क्या, अब बताइए यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन के अलावा और कोई मेथड इस्तेमाल किया होता है तो दिमाग ख़राब हुआ था ना। तो कहाँ पे कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 14 मतलब क्या सर आपका वाई हो गया, ठीक है ना। तो अब बोलिए एक मेथड सीखने से काम चल तो जाता, लेकिन सर दर्द मतलब क्या होता सर आपका काफ़ी करता। तो काफ़ी सर दर्द क्यों करना चाहेंगे आप समझ रहे बात क्या बोले ना। 0 0। देखिए सिंपल, जीरो वो छोड़ दीजिए, आप ये बात समझिए, नहीं छोड़ दीजिए, आप समझिए 100 है और ये 20 है, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80। लेकिन जब ये 100 बना था तो ये 8 जो है वो क्या हो चुका 7 हो चुका। तो 7 माइनस 5 मतलब क्या हो चुका सर आपका 7 माइनस 5 क्या हो चुका सर आपका हाँ 8 होता तो 3 आता सर। अब इससे तो कुछ कैरी वैरी नहीं लिए थे, लेकिन 2 माइनस 2 मतलब कट के मतलब क्या सर आपका 0 हो गया। अब देखिए कितना आसान हो गया, y इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 280 बाई मतलब क्या सर आपका 14 सॉरी, तो 14 मतलब 14 14 टू 28 14 20 तो मतलब क्या 280 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ये y का मतलब क्या है कि दूसरा वाला स्वीट जो लिया गया वो लिया गया मतलब क्या सर आपको 20 kg है ना। लेकिन सिर्फ y का वैल्यू सिर्फ y का वैल्यू जाने से पता काम हो चलेगा नहीं चलेगा ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 1। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 करते हैं। y का वैल्यू क्या आया था x प्लस क्या सर, हाँ सर 20 आया था। तो कॉन्फिडेंस के साथ 20 ही बोलते रहिएगा, हम 4 बार पूछे 5 बार पूछे 6 बार पूछे कितना बार ही पूछे, आया बात समझ में ना। ये क्या था इक्वेशन 1 था ना। तो x इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 36 माइनस 20, ठीक है ना। तो फिर x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 16 ना। अच्छा अब हमको लग रहा है आंसर मतलब क्या सर आपका आ गया है, लेकिन फिर हम एक बार क्वेश्चन चेक लेंगे। हाउ मच स्वीट्स ऑफ ईच काइंड ए परचेज्ड। तो फर्स्ट काइंड वो लोग परचेज किया 16 kg और सेकंड काइंड वो लोग परचेज किया कितना kg 20 kg, और 16 20 मिला के 36 हो भी रहा है ना। एक लिंक फिर भी आंसर चेक कर लीजिए। हाँ सर सही है। हाँ सर सही है ना सर, चलिए वेरी गुड सर। आइए